नमस्कार। आप सभी का प्रथम वर्ष हिंदी की कक्षा में स्वागत है। प्रिय बच्चों, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रणीत महाकाव्य प्रिय प्रवास के अंशों की व्याख्या को पढ़ रहे हैं। बच्चों, प्रिय प्रवास महाकाव्य युगानुरूप संदेश से युक्त एक श्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें कृष्ण राधा की प्राचीन कथा को आधार बनाकर एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, हमने अब तक लगभग 21 व्याख्याओं को पढ़ लिया है। आज हम उससे आगे की व्याख्या को पढ़ेंगे। यह व्याख्या आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। हरिओत जी लिखते हैं कि जाता है पंचसर जिसकी कल्पिता मूर्ति माना, जो पुष्पों के विशिख बल से विश्व को वेधता है। भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेप शीला, न्यारी लीला सकल जिसकी मानसोन मादिनी है। बच्चों, हमने इससे जो पूर्व का छंद पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार राधा ने प्रेम एवं मोह में अंतर बताया है और उन्होंने मोह के स्वरूप की बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि किस प्रकार मनुष्य जो है वह प्रेम में भ्रमित हो जाता है और रूप के आकर्षण में बंध करके वह मोह से ग्रस्त हो जाता है। तो उसी मोह की भावना का आगे विशद चित्रण करते हुए राधिका यहाँ पर कह रही है। पहले हम इस छंद के शब्दार्थ को देखेंगे। पंचशर का अर्थ है 5 बाण। कल्पिता का अर्थ है काल्पनिक, अदृश्य। विशिख का अर्थ है तीर। वेधता का अर्थ है भेदन करना। ग्राही का अर्थ है ग्रहण करना। चित्त का अर्थ है मन। विक्षेप का अर्थ है चंचल करना। और मानसोन्मादिनी का अर्थ है मन में भ्रम उत्पन्न करने वाली। तो बच्चों, यहाँ पर राधा जो है वह केवल रूपवती या मृदु भाषिणी नारी ही नहीं है, बल्कि वह एक गंभीर चिंतक भी है। यहाँ पर राधा कृष्ण से प्रेम तो करती है, लेकिन साथ में ही वह प्रेम का भ्रम उत्पन्न कर देने वाले जो मोह का रूप है, उस मोह के रूप का भी बड़े सुंदर चित्रण यहाँ पर करती है कि जाता है पंचशर जिसकी कल्पिता मूर्ति माना। राधा यहाँ पर पंचशर के माध्यम से कामदेव के बारे में बता रही है कि जो कामदेव है वह आप सभी को भी पता होगा कि वह प्रेम का देवता या मनुष्य के मन में काम भावना जो होती है उसका देवता माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कामदेव के पास में एक फूलों का बाण होता है और उसमें 5 तीर होते हैं। तो कामदेव के जो 5 बाण होते हैं वह फूलों से बने हुए होते हैं। और वह बाण कौन कौन से हैं वह मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें 5 तरह के पुष्प होते हैं कि एक जिसे अरविंद कहते हैं, दूसरा अशोक, तीसरा आम की मंजरी, चौथा नीलकमल और 5वां मल्लिका। यह जो
बाण है, इसे पंचबाण कहा जाता है। और इस बाण की यह विशेषता है कि यह फूलों से बना होता है, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से इसमें अत्यंत शक्ति होती है। तो जो प्रेम के देवता हैं, जो कि कामदेव हैं, जिनके पास में पुष्पों के 5 फूलों से युक्त बाण हैं और साथ में जिसकी कल्पिता मूर्ति माना और जिसे काल्पनिक मूर्ति माना जाता है, अर्थात जिसका हमारे समक्ष कोई आकार नहीं है। अर्थात यह भी आप सभी जानते ही होंगे कि कामदेव जो हैं वह शिवजी के अभिशाप के कारण भस्म हो चुके थे। इसके पीछे एक पूरी जो कहानी है वह आप टिप्पणी के रूप में लिख सकते हैं कि किस प्रकार से शिवजी की तपस्या भंग करने पर कामदेव जो है वह शिवजी के तीसरे नेत्र के खुलने के कारण वहीं पर भस्म हो जाते हैं। और इस प्रकार से तब से ही कामदेव की कल्पित मूर्ति मानी जाती है। अर्थात कामदेव की कोई देह तो नहीं है, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से वह अत्यंत शक्तिशाली है। बिना देह के होते हुए भी संपूर्ण जगत को उन्होंने अपने काम के भावों से युक्त कर रखा है। तो यहाँ पर जो कामदेव है उसकी शक्ति को बताया गया है कि जो कामदेव हैं जिनके पास में फूलों के जो बाण हैं वह हैं और साथ में वह कल्पित मूर्ति भी है, और जो पुष्पों के विशिख बल से विश्व को वेधता है, और जिनके जो बाण के तीर हैं वो कैसे हैं, फूलों के हैं, लेकिन उनका बल है वह बहुत ही अधिक है, और इतना अधिक है उनका बल कि वह विश्व को वेधता है। संपूर्ण विश्व का भेदन करने की शक्ति उन बाणों में है। अर्थात यह जो संपूर्ण जगत है वह प्रेम भावना से ग्रस्त है। सबके मन में काम की जो भावना है वह संस्कार रूप में विद्यमान होती है। तो यहाँ पे आगे राधिका कहती है कि भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेप शीला, और यह जो भाव है वह अत्यंत अनेकों भावों से युक्त होता है, और जो अत्यंत मधुर महती अत्यंत मधुरता से युक्त होता है ना। काम की भावना है वह अत्यंत मधुर लगने वाली होती है, अनेकों भावों से युक्त होती है, और चित्त विक्षेपशीला, और वह संपूर्ण मनुष्यों के जो चित्त हैं, जो मन है, उसमें विक्षेप उत्पन्न करने वाली होती है, अर्थात उनको चंचल बना देने वाली होती है ना। यह काम का भाव ही है जो मनुष्य के मन को चंचल कर देता है, और मनुष्य का मन स्थिर नहीं रह पाता है और वह रूप के आकर्षण में बंध जाता है। न्यारी लीला सकल जिसकी मानसोन मादिनी है, और इस प्रकार राधा कहती है कि जो कामदेव हैं उनकी जो सारी लीलाएं हैं, है ना, अर्थात उनके जो सारे जो कार्य हैं वह अत्यंत ही न्यारे हैं, अत्यंत ही विशेष हैं, और वह मनुष्यों के मन में एक प्रकार से भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। अर्थात मनुष्य जब उस काम के भाव से युक्त हो जाता है तो उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर काम के भी कई रूप होते हैं, है ना। एक काम का मंगलकारी रूप भी होता है ना, जिसे हम प्रेम कह सकते हैं, और दूसरा काम का एक विलासमय रूप भी होता है जो कि रूप के आकर्षण से पैदा होता है और जिसे हम मोह कहते हैं, जिसके बारे में हमने पूर्व की कक्षा में
बहुत अच्छे से पढ़ा था कि मोह का स्वरूप क्या है और किस प्रकार से संपूर्ण जो जगत है वह मोह में बंधा हुआ है। तो यहाँ पर राधा जो है वह इस प्रकार से मोह का जो व्यापक प्रभाव है उस मोह के व्यापक प्रभाव को बता रही है। यहाँ पर बच्चों मधुर महती में छेकानुप्रास अलंकार है और आप देखिए कि इसमें किस प्रकार से अनेक शब्द संस्कृत भाषा के प्रयुक्त हुए हैं जिससे भाषा अत्यंत प्रभावशाली हो गई है। जैसे पंचशर, विशिख, पुष्प, मधुर, ग्राही, मानसोन्मादिनी है आदि कई शब्द जो है वह समास से युक्त है और सामासिक भाषा हरिओद जी के काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है ना। इस सामासिकता में भी उनकी भाषा जो है एक प्रकार से नाद सौंदर्य उत्पन्न करती है ना, जो संस्कृत के काव्य की बहुत बड़ी विशेषता होती है। इसे आप विशेष में लिख सकते हैं और राधा के व्यक्तित्व की विशेषताओं को भी आप विशेष में लिख सकते हैं। इस छंद में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है जिसमें 17 वर्ण होते हैं और यह छंद जो है वह संस्कृत का छंद है। धन्यवाद।